आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है कि किसी बाबा को पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर दिया, लेकिन इन बाबाओं की इंडस्ट्री में जाना माना नाम राम रहीम को कोर्ट से राहत मिल गई। आइए जानते हैं कि कौन है राम रहीम और इनकी कहानी क्या है। राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1967 में राजस्थान में हुआ था और वो अपने माता पिता के एक लौते बेटे थे। राम रहीम की शादी 18 साल की उम्र में ही करवा दी गई थी और उनकी 2 बेटी और 1 बेटा है, जिसकी शादी नेशनल कांग्रेस लीडर हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी के साथ हुई है। इसके माता पिता संत शाह सतनाम को बहुत ज़्यादा ही माना करते थे और उनके पास भी जाया करते थे, वो भी तब से जब राम रहीम 5 साल की उम्र के थे। और बड़े होकर राम रहीम उनकी शरण में खुद ब खुद चले गए, जिसके बाद शाह सतनाम ने अपनी गद्दी को राम रहीम को सौंपने का फैसला किया और 23 सितंबर 1990 को उन्होंने राम रहीम को अपनी गद्दी फाइनली सौंप दी, मतलब कि डेरा सच्चा सौदा सौंप दिया। और उनके 23 साल के होने के बावजूद भी लोगों ने राम रहीम के ऊपर पूरा भरोसा भी दिखाया। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि राम रहीम की नेटवर्थ कई एक्ट्रेस से भी ज़्यादा है। उनके पास 165 एकड़ की ज़मीन है, जिसे वो एनुअली 2 करोड़ रुपए कमाते, वो भी सिर्फ फार्मिंग यानी खेती करके। उसने 60 से भी ज़्यादा बच्चों को अडॉप्ट किया था और 70 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए थे, जैसे कि सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके, सबसे बड़ा आई चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करके। लेकिन इन सब चीज़ों को राम रहीम सिर्फ एक सफ़ेद पर्दे की तरह इस्तेमाल कर रहा था अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए। आपको बता दें कि राम रहीम ने एक अंडरग्राउंड केव यानी गुफा बना रखी थी, जहां वो लड़कियों और औरतों के साथ रेप किया करता था, ये कहकर कि ये उन औरतों की परेशानियों का समाधान है और उन्हें ये प्रसाद समझकर ले भी लेना चाहिए। और बहुत सी औरतें इस घिनौनी चीज़ को प्रसाद समझकर ले भी लेती थी। वो अपने ही भक्तों को ये बोलता था कि वो जो लड़कियां और औरतें उनकी भक्त हैं, उन्हें उनके पास अपनी बॉडी को सरेंडर कर देना चाहिए। और औरतें आकर डेरा सच्चा सौदा में आकर रहने भी लगती थी। और इन सब लड़कियों और औरतों को प्रोटेक्ट यानी सेफ रखने की जिम्मेदारी थी राम रहीम के आदमियों की, उन आदमियों की जिनकी वो नसबंदी करवा देता था। जी हाँ, सही सुना आपने, वो उन लड़कों की नसबंदी करवा देता था। अब कुछ औरतों और लड़कियों ने तो इस घिनौनी हरकत को प्रसाद समझकर ले लिया और कुछ लड़कियां डर कर चुप हो गई, लेकिन जिन्होंने कभी आवाज़ उठाने की सोची भी, उनकी आवाज़ भी दबा दी गई थी। लेकिन इसमें से 2 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और अपनी आवाज़ भी उठाई। और यहाँ आता है राम रहीम की ज़िंदगी में एक ट्विस्ट। जब अटल बिहारी वाजपेयी को एक चिट्ठी आई, ये चिट्ठी भेजी थी उन 2 लड़कियों में से एक ने, जिसके बाद राम रहीम के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और CBI को इस लड़की ने अपने बयान में बताया कि उसे 28 और 29 अगस्त को पिताजी यानी राम रहीम, वो उसे पिताजी बुलाते थे, तो 28 और 29 अगस्त को राम रहीम ने अपनी गुफा यानी केव में बुलाया और बोला कि वो उसके सारे पापों को ख़त्म कर देंगे। और जब वो उस रात वहाँ पहुँची तो उसे धमकाने लगे कि अगर वो उसके साथ रात नहीं बिताएगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उसने भागने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो भाग ना पाई और ना ही कोई उसकी मदद करने आया। लेकिन सुबह वो अपने भाई, जो वहीं पहले से उस आश्रम में रहता था, उसे सारी बात उसने अपने भाई को बताई और भाई के साथ ही वहाँ से भाग निकली। ऐसे ही अनेक लड़कियों की कहानी है जो उस गुफा में ही दबी रह गई। अब जो डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर थे, उसका नाम था रणजीत सिंह, जिसे एक दिन 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह के परिवार ने केस फाइल करी थी और रणजीत के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई सालों तक लड़ने के बाद 8 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई फाइनली। अब सवाल है कि इतने सालों बाद 2024 जून को राम रहीम को कैसे बरी कर दिया गया? कैसे कोई बाबा इतने बड़े क्राइम कमिट करने के बाद बाहर आज़ादी से घूम रहा है? और क्या हमारा कानून इतना कमज़ोर है? अब इस बात पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं फरत नाज, कैमरामैन आदित्य के साथ।